हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके चैनल आशा की किरण में। आज हम करेंगे +2 क्लास का टॉपिक का नेम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसके अंदर हम पार्टनर्स से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस तरह से आपको इसका फॉर्मेट बनाना है। इसमें हम पार्टिकुलर्स लिखेंगे, इसमें अमाउंट, और इसमें हम क्रेडिट साइड के पार्टिकुलर्स, और इसमें हम लिखेंगे अमाउंट क्रेडिट साइड। तो फर्स्ट आपने क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, जो हमारा P&L अकाउंट होता है, वहाँ से आपने, अगर वहाँ मतलब नेट प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को आपने ट्रांसफ़र कर लेना है। क्या लिखना है यहाँ पे, प्रॉफिट। क्योंकि पार्टनर से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होती हैं ना, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखते हैं। उसको हम कहाँ लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो जो P&L अकाउंट में प्रॉफिट निकला है, यानी कि जो नेट प्रॉफिट निकला है, उसको हमने सबसे पहले अपनी अमाउंट को यहाँ पे लिख लेना है। और मान लीजिए अब कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस निकला है, ठीक है, नेट लॉस निकला है, तो उसे हमने डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करना होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू P&L अकाउंट। ठीक है, ब्रैकेट में हम यहाँ पे लिख देते हैं लॉस। तो लॉस की अमाउंट डेबिट साइड में लिखनी होती है। प्रॉफिट जो होता है वो क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, और लॉस किस साइड में लिखा जाता है, डेबिट साइड में लिखा जाता है। ठीक है, कौन सा रूल है ये हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल है, जिसमें हम क्या करते हैं, ऑल द लॉसेस और एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, और ऑल प्रॉफिट्स और इनकम्स को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो ये आपने सबसे पहले यहाँ पे एंट्री करनी है। ठीक है, उसके बाद पार्टनर से रिलेटेड जो लेन देन है, जिनसे फर्म को इनकम होगी। फर्म को इनकम का मतलब है कि पार्टनर के लिए तो वो खर्चा है, लेकिन फर्म के लिए वो इनकम है, उसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और फर्म के लिए जो एक्सपेंसेस है, जो खर्च है, लेकिन पार्टनर के लिए वो इनकम हो सकती है, उसे हम इस साइड लिखेंगे। समझ में आया आपको कि फर्म के लिए वो क्या है, एक्सपेंसेस है, उसे हमें डेबिट साइड में लिखना है, क्योंकि एक्सपेंसेस जो हैं वो डेबिट साइड में लिखे जाते हैं। और फर्म के लिए जो इनकम है उसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। जैसे फर्म के लिए एक्सपेंसेस पार्टनर से रिलेटेड क्या हो सकती है, जैसे किसी पार्टनर को हमें क्या देनी है, सैलरी देनी है। कोई पार्टनर ऐसा है जो काम करने के बदले में सैलरी भी लेता है, तो हम यहाँ पे सैलरी लिखेंगे, सैलरी ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनर सभी को सैलरी मिल सकती है, या फिर कोई XYZ जो भी पार्टनर है उसको सैलरी देनी है, तो हम उसकी जो एनुअल सैलरी है, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर मंथली दे रखी है तो आप उसको 12 से मल्टीप्लाई करके एनुअल सैलरी यहाँ पे लिखेंगे। आपने इसको किस हिसाब से बनाना है, फर्म के हिसाब से बनाना है कि फर्म के लिए इनकम है तो इस साइड, और फर्म के लिए एक्सपेंसेस है तो इस साइड। किससे रिलेटेड, ओनली पार्टनर से रिलेटेड, क्योंकि सैलरी जो है वो नेट जो हम प्रॉफिट निकालते हैं या लॉस निकालते हैं उसमें भी आती है, यानी P&L अकाउंट में भी आती है, लेकिन वो सैलरी हमारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी होती है, वो हमारी फर्म का खर्चा होता है। ठीक है, लेकिन ये जो सैलरी है ये किसकी है, पार्टनर की है, तो इसको हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, और एक्सपेंसेस पार्टनर से रिलेटेड क्या हो सकता है वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे पार्टनर्स को कोई कमीशन देना है, कोई पार्टनर है उसको कमीशन मिलता है, तो हम टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट कर दें, या टू कमीशन टू पार्टनर। ठीक है, कोई पार्टनर है जिसको काम करने के बदले में कमीशन मिलता है, तो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि किसी पार्टनर को अगर हमें कमीशन देना है तो क्या होगा, वो भी एक्सपेंसेस है। तो जो इन पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई है, उस कैपिटल के ऊपर भी हमें क्या देना है, इंटरेस्ट देना है, तो टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स की कैपिटल। ठीक है, इसमें हम इसको लिख लेंगे। तो जहाँ पे पार्टनर्स ने जो भी कैपिटल लगाई है उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट देना है वो भी हम डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि वो भी फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसिव है। ठीक है, और इसके अलावा अगर कुछ कहा गया है कि कुछ अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाए रिज़र्व के अंदर, ठीक है, पार्टनर को प्रॉफिट बांटने से पहले अगर कुछ अमाउंट इन्होंने बोला है कि रिज़र्व के अंदर ट्रांसफ़र करनी है, तो रिज़र्व भी यहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि रिज़र्व बनाने से भी फर्म का प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा, और पार्टनर्स को प्रॉफिट क्या मिलेगा, फिर कम मिलेगा। तो रिज़र्व भी यहीं लिखना है आपको। ठीक है, उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि ऐसा कौन सी ट्रांजेक्शन है जिससे फर्म के लिए तो वो क्या
इनकम हो, लेकिन पार्टनर के लिए वो एक्सपेंसेस हो सकती है। जैसे पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं तो उस ड्राइंग के ऊपर क्या लिया जाता है, इंटरेस्ट लिया जाता है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है पार्टनर्स को, तो ये एक्सपेंसेस होगी। लेकिन पार्टनर अगर कुछ निकाल लेते हैं तो ड्राइंग के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वो क्या होगा, इनकम होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यानी पार्टनर्स ने जो भी ड्राइंग की है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो हमें क्रेडिट साइड में लिखना है, ये हम पार्टनर्स से लेंगे। ठीक है, तो फर्म के लिए क्या होगी, ये इनकम होगी। उसके बाद हमने क्या करना है, इस साइड का टोटल कर लेना है, इस साइड का भी टोटल कर लेना है। अगर ये साइड ज़्यादा आ रही है तो क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा। अगर एक्सपेंसेस वाली साइड ज़्यादा आ रही है तो वो लॉस निकलेगा। प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसे हमने क्या कर देना है, अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देना है, कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर उनकी कैपिटल फिक्स्ड है तो फिर हम उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, अगर कैपिटल अकाउंट उनके फिक्स है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। अगर कैपिटल वेरिएबल है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल रखी गई है उनकी कैपिटल अकाउंट, तो फिर हम उसके कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट हुआ है तो ये साइड ज़्यादा होगी, फिर हम इस साइड प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे। और अगर लॉस हुआ है तो ये साइड ज़्यादा होगी, फिर हम इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे उनके नाम लिख देंगे। जैसे एक्स है तो एक्स को कितना हिस्सा मिलना है, वाई है, जेड है, तो उनका हिस्सा बांट के हम टोटल अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह से अगर लॉस हुआ है तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू, ये लॉस हुआ है तो इस तरह से लिख देंगे, और प्रॉफिट हुआ है तो इस साइड लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, जितना जितना भी उनका रेशो है उसके अकॉर्डिंग हम इसको बांट के उनके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसके अंदर हम पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स या लेन देन जो है वो लिखते हैं। ठीक है, सर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है, लॉस है तो डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करना है। फिर जो भी हमने पार्टनर से लेना है यानी कि फर्म के हिसाब से वो इनकम है तो उसको हम इस साइड लिखेंगे। और अगर हमने पार्टनर को कुछ पेमेंट करनी है यानी फर्म के लिए वो एक्सपेंसेस है तो हमें इस साइड लिखना है, फिर इसका टोटल करना है। इस साइड का टोटल अगर ज़्यादा आ रहा है, इसमें से ये लेस करेंगे तो क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा। लेकिन इस साइड का टोटल कर रहे हैं, उसमें से ये साइड लेस करते हैं तो क्या निकलेगा, लॉस निकलेगा। फिर उस लॉस को जितनी भी वो अमाउंट आई है उस पार्टनर के रेशो के हिसाब से उनमें बांट देंगे। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरह से बनाना है, कौन कौन सी एंट्रीज किस साइड करनी है, आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।